नगर पालिका जब बनी, यहाँ नगर पालिका बनने के दौरान यहाँ बिल्कुल कोई भी काम जो है नहीं हुआ। नगर पालिका ना होते हुए नरक पालिका बनी है। इस नरक पालिका को नगर पालिका बनाने के लिए ही हम इस चुनावी मैदान में आए हैं। नगर पालिका जब बनी, यहाँ नगर पालिका बनने के दौरान यहाँ बिल्कुल कोई भी काम जो है नहीं हुआ। किसी किस्म का भी हमारे वार्ड के अंदर, जब वो गलियों की समस्या थी, जब सफाई की समस्या थी, जब सुरक्षा की बात थी, नगर पालिका तो बनी तो सरकार ने ना तो कोई सुरक्षा दी, रोज चोरी हुए, रोज जो है ताले टूटे, रोज लोगों की बाइक चोरी होती है। ये एक नगर पालिका ना होते हुए नगर पालिका जो है, हमने हमारे बाबूजी से लेके जो टोपी वाले को नाम से मशहूर थे और आज भी उनके नाम चलते, उनकी देन है। तो पॉलिटिक्स में थे, हमारे बड़े भाई केदारनाथ पॉलिटिक्स में थे, मैं पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिक्स में अब भी हूँ। मैं जाकर मार्केट में का वाइस चेयरमैन रहा, मेरी मिसेज जो है यहाँ मेंबर पंचायत रही। हम हमेशा जो है, जो हमसे हुआ वार्ड के लिए, मंडी के लिए, समाज के लिए, हमने जो हो उसका वो हमने किया। पर वार्ड की दुर्दशा को देखते हुए हमने बहुत कोशिश की भी यहाँ कोई सुधार हो गया, पर वो ऐसा हमें संभव नहीं नजर आया। हमने बहुत कोशिश, हमने सोची की बात नहीं है कि मेरी उम्र जो है 60-61 साल की होगी, नौजवान पीढ़ी को आगाड़ा चाहिए। मैंने विचार किया कि मैं मेरे लड़के अशोक कुमार को समाज सेवा के अंदर उतारूं, जिससे कि जो है हमारे वार्ड का, मंडी का वो सुधार हो सके। हमारी गलियों की काम बिल्कुल यानी खस्ता हालत में है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कैमरे नहीं है, कोई गेट नहीं है। गेट है तो जब बिल्कुल अवस्था, सफाई व्यवस्था जीरो है ही, वो कहने की जरूरत नहीं है। म्यूनसिपल जो बनी है वो टैक्स लेने वास्ते बनी है, उसके इससे आगे उसका कोई हल। गरीब आदमी ने जो भी कोई मकान बना, मकान 50,000 लगेंगे, 20,000 रुपये म्यूनसिपल सरकार को इसमें भी रियायत दी, जो मेरा कहने का भाव है। मैंने जो है अपनी उम्र का देखते हुए मेरे लड़के अशोक कुमार को एक समाज सेवा, एक मानव सेवा और हमारे वार्ड के सुधार के लिए और मंडी के विकास के लिए वार्ड नंबर 6 से पार्षद के लिए उतारा है। मेरी सारे वार्ड के जितने भी मतदाता हैं, जितनी माता बहनें हैं, मेरा उनसे संपर्क हुआ है। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं जी, हम आपको वोट ही नहीं सपोर्ट भी देंगे, पैसे भी देंगे, तन मन और धन के साथ हमारे साथ। तो मेरा तो वार्डवासियों से, मेरे मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो अशोक कुमार को बढ़िया तरीके से मान लो वोट देकर उसको बिजी बनाएं, ताकि वो वार्ड का विकास कर सके। यही मेरी एक आर्थिक इच्छा है। तो आज से हमारी बात हुई है, सभी तन मन धन से हमारे साथ है और कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जितने भी मेरी उम्र के युवा हैं या बच्चे हैं या माताएं हैं या बड़े हैं, सबका आशीर्वाद मुझे भरपूर रूप से मिल रहा है। और रही जाखर नगर पालिका की जो बात चल रही है, वो तो मेरे अप्पा ने बताया ही है, अभी नगर पालिका ना होते हुए नरक पालिका बनी है। इस नरक पालिका को नगर पालिका बनाने के लिए ही हम इस चुनावी मैदान में आए हैं। समाज सेवा तो हमारा परिवार शुरू से करता ही आ रहा है प्रमोद जी, पर जितनी हम अपने स्तर पे कर रहे थे, पर वो काफी नहीं है। इसके लिए देख रहे हैं बाढ़ की क्या हालत है, लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। वार्ड बंदी तो कर दी सरकार ने, वार्ड बंदी के बाद सुरक्षा बंदी के ऊपर तो कोई नगर पालिका का ध्यान ही नहीं है। नगर पालिका कम से कम अब इलेक्शन हो रहे हैं, एनओसी नगर पालिका से ले रहे हैं, पार्षद भी ले रहे हैं, जो चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं वो भी है, जो कवरिंग कैंडिडेट है वो भी है। दुनिया भर का विकास शुल्क अब नगर पालिका के पास इकट्ठा हो जाएगा। वो विकास शुल्क सिर्फ बैंकों तक ही सीमित ना रह जाए, वो जिस वार्ड से कम जिस वार्ड से जितना आ रहा है वो तो वार्ड पे लगाए नगर पालिका। छोटी सी हमारी मंडी है, एक मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो रही, कहीं पानी की है, सीवरेज की है, लाइट की है या सुरक्षा की है, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। इसमें तो नागरिक का अधिकार है, वो ही नहीं दे पा रही नगर पालिका।
उसको सुधारने के लिए ही हमने ये कदम उठाया भी कम से कम हम चलो जाखल मंडी की एक छोटी सरकार बनने जा रही है भी उसका हिस्सा बन के ही हम इसमें इस नरक के दलदल में उतर के ही कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। उसके अंदर वार्डवासी भी यही आशा करते हैं कि कम से कम हमारा कुछ सुनवाई तो हो। नगर पालिका में आज चले जाओ कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के प्रॉपर्टी टैक्स नाजायज जायज भरे जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एक गरीब आदमी मकान बनाते हुए 10 बार सोच रहा है, इतनी महंगाई होते हुए भी रेता बजरी सीमेंट सरिया इतना महंगा है, ऊपर से मान लो वो वहन करने से पहले तो नगर पालिका का डर लगने लग जाता है, इतने पैसे कैसे भरूंगा मैं उसके। कम से कम हमारी नगर पालिका कहते हैं सी ग्रेड में चल रही है, हमारी मंडी के हिसाब से तो डी ग्रेड में चलनी चाहिए, उसके कम से कम कुछ ना कुछ रियायत अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इनकम कम है, बॉर्डर की हमारी मंडी है, लोगों का साथ भरपूर मिल रहा है। वो लोग नहीं, ये खुद हम नहीं, लोग भी कहना चाहते हैं कि कम से कम चलो जो वार्ड का सुधार हो। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे इलेक्शन के अंदर तो कैसे एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। ये भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि सर्वसम्मति से अगर मान लो इलेक्शन हो तो मैं उससे यानी सारे वार्डवासियों का, सारी मंडी का बड़ा शुक्रगुजार हूं। अगर इलेक्शन सर्वसम्मति से हो 15 लाख रुपए तो कम से कम आएंगे, सरकार की तरफ वार्ड में लगेंगे ना जी। 15 लाख से भी बहुत कुछ काम हो जाता है। आत्मा की आवाज ये बात कह रही है, जैसे हमारे मतदाता को रुझान है हमारे वार्ड का जी, जो मातृशक्ति है या हमारे जितने भी यहाँ वार्ड के वार्डवासी हैं उनकी भी इच्छा है और मेरी भी अपनी इच्छा है, और मुझे लगता है कि शायद ये सीट जो है ये सर्वसम्मति से हो जाए इलेक्शन। हम, मेरा लड़का अशोक कुमार जो लड़ेगा जी, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है जी। मैं किसी भी पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो, लोकदल हो, बीजेपी हो, मैं किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं, छोटी सी मंडी है, भाईचारे की मंडी है और भाईचारे से इलेक्शन लड़ूंगा और भाईचारे के सहयोग से जो है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्वसम्मति से इलेक्शन होगा। मैं किसी पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हम 14 तारीख को नामांकन भरेंगे, 14 तारीख को ही चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मेरे वार्डवासियों से, बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये पूरे वार्ड का चुनाव है, पूरे वार्ड ने ही मान लो हमें समर्थन देके खड़ा किया है भी। जो बात है, जो इस वार्ड के बुद्धिजीवी है या जो बड़े जन बैठे हैं, वो इसी सहयोग में लगे हुए हैं कि इस वार्ड में इलेक्शन ना हो और सर्वसम्मति से वार्ड में चुनाव मेंबरी बनी, जब एमसी बना जाए, जिससे कि जो 15 लाख रुपए आएंगे वो वार्ड के सहयोग से ही हम मीटिंग करके ही जहां वार्ड कहेगा वहां लगवाएंगे। जैसे वार्ड की इच्छा होगी वैसे ही काम होगा। हमारे वार्डों पे 100% खड़ा उतरेंगे, क्योंकि हमारी मंडी में दुकान है, यहीं बैठना है, यहीं हर टाइम 24 घंटे हम यही रहते हैं जी। बहुत सी दुकानें मंडी की बंद है, हमारी दुकान आप जब भी आके देखना 9-10 बजे तक खुली मिलेगी जी। किसी भी वार्डवासी को पहले भी, जब कभी आए, कभी भी बेल बजाए, कभी निराश नहीं जाएगा किसी भी तरीके से।